और हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 17 सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। इसको चौड़ मत बोलना, ये कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम सर्कल की कुछ नई प्रॉपर्टीज सीखेंगे और 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं जो हमने स्टैंडर्ड 6th एंड 7th में सीखी थी। तो बच्चों, सबको पता है कि ये सर्कल का सेंटर होता है, करेक्ट। अभी सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक लाइन जा रही है जो सर्कल के ऊपर जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। सेंटर से शुरू होती है और सर्कल के ऊपर खत्म होती है। ऐसी लाइन को बोलते हैं रेडियस। याद है, आपने सीखा था ये, इसको बोलते हैं रेडियस। जनरली इसको आर से डिनोट करते हैं, ओके। और अगर सर्कल पे कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया, और दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनी उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अच्छे से सुनो क्या बोला मैंने। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन करो, जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो अगर कोई लाइन ऐसी हो कि सर्कल पे 2 पॉइंट से उनको ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो सेंटर से पास हो रही है ऐसे, तो इसको भी क्या कॉर्ड बोलेंगे? हाँ जी, इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। क्योंकि 2 पॉइंट सर्कल पे है और ये पूरा कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा है, इसको एक स्पेशल कॉर्ड बोलते हैं और इसका नाम दिया गया है डायमीटर। अच्छे से समझो, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड होता है। अब कोई बोलेगा, सर इसमें सेंटर पे से यहां पे एक लाइन जा रहा है, यहां पे एक लाइन जा रहा है, तो ये तो रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। हाँ बिल्कुल, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डायमीटर में 2 रेडियस है। हाँ जी, डायमीटर में 2 रेडियस आता है, मतलब डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। आया समझ में? रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड, ये 3 चीजें समझ में आ गई। अब आपको कॉर्ड समझ में आ गया तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहां पे एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और ये सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड AB, और मैं ये सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं AB के ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। मतलब मैंने O से एक लाइन बनाई और वो लाइन AB को परपेंडिकुलर है। अगर मैंने ऐसा किया, ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट का नाम है P। अगर कोई लाइन सेंटर से जाती है और कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है, तो वो लाइन कॉर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है जो 2 हिस्से इक्वल होते हैं, मतलब उसको बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल टुकड़े, बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब पीसेस, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये इसको परपेंडिकुलर है तो AP एंड PB दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है। आया समझ में? तो ये प्रॉपर्टी के बाद हम एक और चीज बोल सकते हैं कि देखो, ये जो AB है इसके 2 टुकड़े हो गए, AP एंड देन PB, 2 टुकड़े हैं ना। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, AP ये पूरे AB का आधा होगा, हाफ होगा ना उसका, एंड ये पार्ट PB ये भी पूरे AB का हाफ होगा। तो मैं लिख सकता हूं AP इक्वल टू PB, और ऐसा भी लिख सकता हूं इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये जो पूरा कॉर्ड है इसके आधे आधे पार्ट होंगे ना दोनों, क्योंकि आधा प्लस आधा दोनों को ऐड कर देंगे तो फुल AB मिल जाएगा, ठीक है। तो AP विल बी इक्वल टू PB, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, प्लस एक और चीज बोल सकते हैं, AP एंड PB दोनों विल बी हाफ ऑफ ये पूरा कॉर्ड AB, ठीक है। आया समझ में प्रॉपर्टी? एक और प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हो, देखो बच्चों, राइट एंगल है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे O और B को ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, अगर आपको OP पता है और PB पता है तो आपको OB पूछ सकता है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सबसे पहली थी कि अगर कोई सर्कल में सेंटर से एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए देखो AP इक्वल टू PB, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, एंड उसका एक टुकड़ा पूरे टुकड़े का आधा होगा, ये वाला टुकड़ा भी पूरे AB का आधा होगा,
इसलिए मैंने हाफ ए बी लिख दिया। फिर अगर आप सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। इधर भी ज्वाइन करते हैं तो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, ये भी 90 है ना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। चलो प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी। यहां पे देखो सर्कल है और सेंटर पी दिया हुआ है। कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, मतलब ये ए बी पूरा जो है ना यहां से यहां तक ये 13 सेंटीमीटर। सेगमेंट पी क्यू, ये साइन जो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, मतलब ये पी क्यू कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना देते हैं, ठीक है। अब देन फाइंड लेंथ ऑफ क्यू बी। क्यू बी मतलब ये वाला टुकड़ा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? आपको ए बी पूरा दिया हुआ है जिसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर और बोल रहा है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो आपको ये क्यू बी फाइंड करना है। अब भी हमने एक प्रॉपर्टी किया था कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा? वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में काट देगा, मतलब ए क्यू एंड क्यू बी विल बी इक्वल प्लस ए क्यू एंड क्यू बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये प्रॉपर्टी सीखा था, उसने क्यू बी पूछा है ना, तो क्यू बी का लेंथ क्या आएगा? क्यू बी का लेंथ आएगा हाफ ऑफ ए बी। ए बी है 13 तो आएगा हाफ ऑफ 13। कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बाजू में लिख दिया गिवन। अभी ये दिया हुआ है, इसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, इसलिए ये वाला स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला स्टेप मैं ये लिखने के बाद ही बोल सकता हूं। बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, आई कैन से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है इस पे ड्रॉ किया है ऐसे, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब ये इसके दो इक्वल टुकड़े कर देगा, ये वाला परपेंडिकुलर इसके दो इक्वल टुकड़े कर देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? उसने मुझे लेंथ ऑफ क्यू बी पूछा है, ये वाला पार्ट। मैं बोल सकता हूं देखो लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी। बोल सकता हूं ये क्यू बी ये पूरे ए बी का आधा टुकड़ा है, आधा आधा मतलब हाफ, इसलिए हाफ लेंथ ए बी। अब भी सीखा था ना हमने। सिमिलरली ए क्यू भी उसका आधा टुकड़ा है, अगर ए क्यू पूछा होता तो भी हम सेम चीज लिखते, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी। लेकिन लेंथ ए बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इधर कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ इंटू 13। रीजन क्या लिखेंगे? हमको पता है बिकॉज लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, 13 डिवाइड बाई 2 करो, तो यहाँ पे मैंने 13 को 2 से डिवाइड किया है, देखो तो आंसर मुझे आ रहा है 6.5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू 6.5। ये क्या था? लेंथ ऑफ क्यू बी एंड ए बी सेंटीमीटर्स में था, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो मुझे मिल गया लेंथ ऑफ क्यू बी इज 6.5 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके डिवीजन देख लो, ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूं, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लेंथ ऑफ क्यू बी इज 6.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? बच्चों ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, अच्छे से देखो, ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा ये चैप्टर में। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। देखो परपेंडिकुलर तो सेंटर से 1000 जगह पे जा सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन कहां जा रहा है? टू इट्स कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो क्या होगा? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड के दो टुकड़े कर देगा, इक्वल टुकड़े। ओके, ये लिख दिया, फिर लेंथ क्यू बी निकाल दिया। अगर लेंथ क्यू बी आपको पता है कि 6.5 है, तो लेंथ ए क्यू कितना होगा? ये वाला कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ लेंथ ए क्यू कितना आएगा। ये आपको पता है 6.5 है, तो ए क्यू कितना आएगा? ठीक है, अब वीडियो पॉज करके देख लो ये सोल्यूशन एक बार। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। मतलब ये क्वेश्चन में रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे रेडियस कहां पे? सेंटर से लेके सर्कल पे कोई पॉइंट ज्वाइन करने वाला लाइन को रेडियस बोलते हैं, तो ये ओडी रेडियस है। गलती से ओपी रेडियस मत बोलना, ये पॉइंट पी है ना, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के अंदर है। रेडियस होने के लिए वो लाइन किसको ज्वाइन करना चाहिए? सेंटर को और सर्कल पे एक पॉइंट को, तो ओडी अपना रेडियस है 25। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्ड है
इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओ से। तो डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। तो वो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है ओपी फाइंड करो। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, मतलब ये जो कॉर्ड है सीडी, एक ही कॉर्ड है पूरे सर्कल में, ये सीडी का लेंथ उन्होंने दिया है 48 सेंटीमीटर। तो आपको दो इंफॉर्मेशन दिया है, कॉर्ड का लेंथ दिया है, ये रेडियस का लेंथ दिया है, और वो पूछ रहा है ये ओपी का लेंथ फाइंड करो जब ये परपेंडिकुलर होगा तब। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ये ओपी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो फिगर के अंदर। तो लिखेंगे सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो अच्छे से, सेगमेंट ओपी मतलब ये वाला एंड कॉर्ड CD मतलब ये वाला, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे 90 डिग्री। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये CD 48 है, पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं ना कि OP इसको बाइसेक्ट कर देगा, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। तो अगर ये टोटल 48 है तो ये दोनों इसके आधे हो जाएंगे। मुझे सिर्फ PD में इंटरेस्ट है। देखो अगर PD मिल गया और ये 25 मेरे पास है तो ये वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस का थ्योरम लगा के OP फाइंड कर लूंगा। तो PD कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अभी कोई बोलेगा सर लेकिन आपने तो सीधा कॉर्ड बना के प्रॉपर्टी बनाया था। तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि टेढ़ा कॉर्ड रहेगा तो प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सेंटर से परपेंडिकुलर आया मतलब इसके तो दो इक्वल टुकड़े होने ही होने, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके दो इक्वल टुकड़े होंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, PD। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके वजह से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर लेंथ PD, ये जो कॉर्ड का एक टुकड़ा है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ CD, क्योंकि इसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे, ये आधा टुकड़ा ये आधा टुकड़ा। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला पार्ट इज इक्वल टू आधा टुकड़ा ऑफ CD। अब मुझे CD का लेंथ तो पता है, क्या है CD का लेंथ 48, देखो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों जगह। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू हाफ इंटू 48, इसका मतलब इंटू ही होता है ना, कुछ नहीं है तो। 48 कहां से आया, 48 मुझे उसने क्वेश्चन में दिया है, बिकॉज लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब इसको कट करो, 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा। तो मुझे क्या मिला आंसर, मुझे मिला 24 सेंटीमीटर। ये क्या है अपना, ये है लेंथ PD, ये वाला पार्ट। अब देखो इन ट्रायंगल OPD व्हाट डू आई नो, मैं लिख सकता हूं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल triangle OPD, OD is equal to 25 centimeter and PD is equal to 24 centimeter। तो लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD is equal to 25 centimeter and PD is equal to 24 centimeter। अब इसमें OD हाइपोटेन्यूज है, क्यों हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आपको क्या पता है, आपको पता है कि OD यहाँ पे 25 है एंड PD 24 है, आपको सिर्फ OP नहीं पता। तो आपने किया 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD है अपना 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर हो जाएगा 625, ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 576। इसको करेंगे 625, फिर ये 576 को उधर फेंक दो तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा -576। और क्या बचेगा राइट साइड में,
राइट साइड में सिर्फ बचेगा ओपी स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको आएगा 49 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। 49 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है ना, तो देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर दोनों इक्वल है। देखो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो ओपी का वैल्यू क्या आ गया, ओपी का वैल्यू आ गया 7। तो मैं लिख सकता हूं 7 इज इक्वल टू ओपी। अब बाकी सबका यूनिट सेंटीमीटर है, तो ओपी का यूनिट भी सेंटीमीटर आएगा। तो मुझे ओपी का वैल्यू मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब यही तो फाइंड करना था क्वेश्चन में। उसने पूछा था डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। दूरी कितनी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच की दूरी है ओपी, जो हमने फाइंड आउट कर ली 7 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। ये फिगर जो दूसरी बार मैंने बनाया आपके रेफरेंस के लिए बनाया, आपको नहीं बनाना है। अच्छे से देखो, उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब उसने पहले से ओपी पूछ के रखा था। तो मुझे पता था कि ओपीडी में मुझे पाइथागोरस लगाना है, लेकिन पाइथागोरस लगा के अगर मुझे कुछ फाइंड करना है तो मुझे दो साइड पता होना चाहिए, लेकिन मुझे एक ही 25 पता था। लेकिन ये पूरा 48 दिया हुआ है। तो हमने नया थियरम सीखा था ना, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये पूरा 48 है तो ये पीडी ये 48 का आधा हो जाएगा, तो मुझे मिला 24 सेंटीमीटर। जैसे ये 24 मिला, ये 25 था, ठीक है, 25 एंड 24। तो मैंने ओपीडी में पाइथागोरस लगा के ओपी फाइंड कर लिया। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पे देखो O दिया हुआ है सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो कॉर्ड है AB, इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया है और सेंटर से इसका डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो AB है इसके दो इक्वल टुकड़े होंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देख लो, ये पॉइंट को नाम नहीं दिया था तो मैं उसको नाम दे रहा हूं C, उसका नामकरण हो गया। हम क्या, तो यहां पे देख लो, ये पॉइंट को नाम नहीं दिया था तो मैं उसको नाम दे रहा हूं C, उसका नामकरण हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं लेट OC परपेंडिकुलर टू, क्या है कॉर्ड का नाम, AB, ठीक है। ये OC देखो, इसका नाम OC है, परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर OC परपेंडिकुलर टू AB है तो मुझे क्या पता है, याद है हम लोग ने क्या सीखा था, एक प्रॉपर्टी सीखी थी। अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या होगा, वो कॉर्ड दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि AC और CB इक्वल होंगे, और ऐसा भी बोल सकता हूं कि AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB, आधा होगा उसका। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसलिए मैं बोल सकता हूं AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा AB। AB का लेंथ देखो क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, यहां पे दोनों जगह लिखा हुआ है। तो यहां पे मैंने लिख दिया AB की जगह पर 24, और बाजू में रीजन लिख दिया बिकॉज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब इसको कट करो, 2 1s और ये 2 1s 2 2s, तो आया 12। तो मुझे मिल गया लेंथ AC 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मेरे पास देखो ये AC है 12 सेंटीमीटर और OC है 9 सेंटीमीटर। मुझे OA फाइंड करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल OCA पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, है ना। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऐसे लिख सकता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल OCA में OA हाइपोटेन्यूज है, इसलिए OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू डालो, क्या क्या वैल्यूज दिया है देखो। OA का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और OA क्या है, OA इज नथिंग बट रेडियस, ठीक है। OC क्या है, OC है 9 एंड AC है 12, अभी मैंने फाइंड किया। तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 स्क्वायर आ जाएगा 81 और ये 12 स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों मिला के आएगा 225, विच इज नथिंग बट 15 स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर।
इसका मतलब क्या है, OA का वैल्यू क्या आ गया 15। कंपेयर करो स्क्वायर स्क्वायर और OA के जगह पे 15, तो OA का वैल्यू आ गया 15। तो मैं बोल सकता हूं OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बट OA क्या है, रेडियस। क्वेश्चन में वही पूछा था ना, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, C सेंटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड मैंने AB ले लिया, उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये CA तो रेडियस है, वो 10 सेंटीमीटर दिया है। उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब CP पूछ रहा है ना वो। सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें फिगर नहीं दिया था, तो ये फिगर तो मैंने आपको बना के दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन रेफर करो और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर मैंने जो सोल्यूशन, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूं उससे कंपेयर करो कि आपको राइट आया कि नहीं। ओके, चलो पॉज करो वीडियो। तो इसमें ऐसे आ जाएगा, देखो क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ था, तो ये फिगर हमने बनाया। उसने खाली बोला था C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने C लिख दिया। फिर उन्होंने बोला AB बी द कॉर्ड, तो ये AB कॉर्ड बना दिया और उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ड्रॉ CP परपेंडिकुलर टू AB, तो ये CP परपेंडिकुलर टू AB बना दिया। क्यों, बिकॉज CP इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, जो पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये बना दिया। अब हमको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो मैं बोल सकता हूं AP इज इक्वल टू हाफ AB। मैं AP क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास ये 10 है और AP मिल गया, तो ये दोनों यूज करके मैं CP फाइंड कर सकता हूं जो मुझे पूछा है। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू हाफ AB के बाद मुझे AP का लेंथ मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया। ठीक है, ये देखो पाइथागोरस लगाया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे CP का वैल्यू मिल गया। फाइनल आंसर ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, सारे स्टेप सेम होंगे। आ गया समझ में? तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 खत्म होता है। इसमें हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी सर्कल का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आप इस वीडियो का लिंक अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हो ताकि सब लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप